हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि उसने अपने परिवार के भविष्य और लालन पालन के लिए पैसे जोड़े होंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। उसने ये पैसे किसी खास काम के लिए जोड़े हैं। बाबूराम तैयार हो गया और अलमारी में रखे पैसे निकालकर जल्दी जल्दी गिनने लगा। पैसे गिनता देख उसका 15 साल का बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, इन पैसों से एक साइकिल ले लो। मुझे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। आने जाने में ही बहुत थक जाता हूँ और उसके बाद कुछ पढ़ भी नहीं पाता। एक बार भगवान खुश हो जाए, उनकी कृपा हम पर हो जाए, फिर साइकिल तो क्या, मोटरसाइकिल भी ले लेना। लेकिन इन पैसों से तो आज मुझे घाट पर पूजा करवानी है, बाबूराम ने कहा। पर उसका बेटा जिद करने लगा तो बाबूराम उसके ऊपर चिल लाने लगा। माँ ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया। बाबूराम चिल्लाते हुए घर से निकला। इससे कह दो, एक बार में बात समझ में आ जानी चाहिए, वरना किसी दिन इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। शुभ काम के लिए जा रहा था, सब दिमाग खराब कर दिया और झल्लाते हुए घाट की तरफ चला गया। उसका बेटा भी रोते हुए घर से निकल गया। बाबूराम कुछ देर में घाट पर पहुंच गया। सुबह के 7 बज गए थे। वो वहीं बैठकर पंडित जी के आने का इंतजार करने लगा, जिनसे एक दिन पहले ही बात हो गई थी। फिर इंतजार करते करते 8 बज गए, पर पंडित जी अभी तक नहीं आए। घाट पर चारों तरफ पूजा पाठ चल रहा था। बहुत सारे लोग अलग अलग बैठकर पूजा करवा रहे थे। ऐसा नज़ारा शायद आपने भी कभी जरूर देखा होगा। बहुत सारे लोग पूजा हवन करवाकर चले भी गए, पर बाबूराम अब भी सारा सामान और पैसे लिए पंडित जी का इंतजार कर रहा था। उसको तो अब लगने लगा था कि कहीं उसको गरीब जानकर पंडित जी ने यूं ही तो नहीं आने को कह दिया हो और वो सोच रहे हों कि शायद ये पैसों का इंतजाम न कर पाए या फिर वो भूल गए हों। इसी उधेड़बुन में काफी समय बीत गया और 10 बज गए। फिर पंडित जी दूर से आते हुए दिखाई दिए। उनको आता हुआ देख बाबूराम के चेहरे पर चमक आ गई। अरे बाबूराम, मैं जरा कुछ काम में फंस गया था, इसलिए आने में देर हो गई, पंडित जी ने हांफते हुए कहा। अरे पंडित जी, मैंने तो सोचा कहीं आप भूल तो नहीं गए, बाबूराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पंडित जी आगे बोले, अच्छा सारा सामान ले आए हो? जी पंडित जी, बाबूराम ने उत्साह से जवाब दिया। और फिर पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। चंदन, रोली और चावल से उन्होंने जमीन पर कुछ चौकोर सा बनाया और उसके ऊपर हवन की लकड़ियां रखकर वो कुछ बोलते जा रहे थे और यहाँ वहाँ जितने पैसे वो बताते गए, बाबूराम रखता गया। आधे घंटे में उनकी पूजा समाप्त हो गई। बाबूराम के सारे पैसे खत्म हो गए थे और बची थी तो बस एक उम्मीद, कुछ अच्छा होने की, कोई चमत्कार होने की। घर जाते हुए पंडित जी सोच रहे थे, मुझे तो लगा आज का भी ग्राहक गया। रात में कुछ ज्यादा ही हो गई थी। सुबह आंख ही नहीं खुल पाई। वैसे भी आजकल लोग मुझे कम ही पूछ रहे हैं। चलो कम से कम 2 दिन का इंतजाम तो हो गया। क्या ऐसी पूजा पाठ से बाबूराम को कोई फायदा होगा? क्या उसके जीवन में कोई चमत्कार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, पंडित जी का 2-3 दिनों का जुगाड़ जरूर हो गया। इससे अच्छा तो वो अपने बेटे को एक साइकिल दिला देता, तो उस बच्चे को कई मील पैदल चलकर स्कूल न जाना पड़ता, या उन पैसों को बचाकर रखता तो उसके बुरे वक्त में काम आते। बाबूराम ने 1-1.5 साल में जो भी पैसे जोड़े थे वो सारे इस कर्मकांड में लग गए। भगवान तक तो कुछ पहुंचा नहीं। हाँ, उन पैसों से पंडित जी 2-3 दिनों तक मस्त रहे। ऐसे जाने कितने लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से आज बहुत सारे लोगों की दुकानें चला रहे हैं। न तो लोग जानते हैं और न कुछ को छोड़कर आज के पंडित जानते हैं कि भगवान को कैसे पाना है, कैसे पूजा हवन किया जाए जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो किसी पंडित से कोई पूजा नहीं कराता, मैं खुद ही कर लेता हूँ। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को विधिवत पूजा करता हूँ, भगवान प्रसन्न कैसे नहीं होंगे। ये लोग ऐसी पूजा सालों साल तक करते हैं, पर फिर भी ना तो उनके जीवन में कोई चमत्कार होता है और न ही वो जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। वो लोग जो 4 घंटे रोज पूजा में बिताते हैं
उसमें अगर कुछ समय सही विधि से पूजा पाठ करके बाकी के समय को कुछ काम करने में लगाएं तो शायद वो जीवन में कुछ और उन्नति कर सकें। आइए इसको केशव के जीवन से समझते हैं। केशव की एक किराने की दुकान है। दुकान बहुत बड़ी नहीं है पर बहुत छोटी भी नहीं है। हाँ, केशव उस दुकान को बड़ी जरूर करना चाहता है। उसका सपना है कि वो इस दुकान को एक बड़ी दुकान में बदल दे, पर उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो बस वो पैसे के इंतजाम में लगा हुआ है। आइए जाने कैसे। आज से 5 साल पहले उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने कुछ अपना काम करने का मन बनाया। केशव का घर मुख्य सड़क पर ही है, तो उसने सोचा कि एक किराने की दुकान खोली जाए। और कुछ दिनों में दुकान खुल भी गई। केशव दिन रात मेहनत करता था। सुबह तड़के उठकर नहा धोकर और पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेकर 7 बजे तक दुकान खुल जाती थी और वो देर रात 10 बजे तक मेहनत करता था। कुछ ही दिनों में उसके बहुत से ग्राहक बन गए और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। केशव का स्वभाव और बातचीत का तरीका ऐसा था कि जो एक बार उसकी दुकान पर आता था वो फिर बार बार आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और केशव खूब मेहनत करता गया और सफलतापूर्वक वो चलाता गया। पर जब भी वो किसी बड़ी दुकान के सामने से गुजरता तो उसके मन में बस एक ही बात आती कि मुझे भी अपनी दुकान को इतनी बड़ी ही करना है। इतने सालों में दुकान पहले से कुछ बड़ी भी हो गई थी पर उतनी बड़ी नहीं जितनी कि वो चाहता था। तो क्या ऐसा था जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था? उसने काफी सोचा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। फिर उसने कुछ बड़े काम भी लेने शुरू किए, जैसे थोक में सामान ले लेना और उसे छोटे दुकानदारों को बेचना। इस तरह धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और इसके साथ ही वो और ज्यादा भगवान को धन्यवाद भी देने लगा। और ज्यादा, आप सोच रहे होंगे, और ज्यादा मतलब और हृदय से धन्यवाद देने लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ और ज्यादा कुछ और ही है। पहले वो दुकान जाने से पहले सुबह 15-20 मिनट पूजा किया करता था और सुबह 7 बजे तक उसकी दुकान खुल जाती थी। पर अब केशव सुबह 2 घंटे पूजा करता है और अब उसकी दुकान सुबह 7 बजे नहीं बल्कि 9 बजे खुलती है। पर काम तो बढ़ ही रहा था और पैसा भी। धीरे धीरे और काम बढ़ गया तो केशव ने एक नौकर रख लिया। केशव के दिमाग में अब कुछ और ही बैठ गया था। उसे ऐसा लगा कि पहले 15-20 मिनट पूजा करता था तो दुकान बढ़ाने में इतने साल लग गए और जब से 2 घंटे पूजा करने लगा हूँ तब से काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।